मुझे लगता है क्लैरिटी ऑफ थॉट कभी नहीं होना चाहिए दिमाग में। थोड़ा तो वो कहते हैं ना डेलुलू, एन अनसक्सेसफुल पर्सन कांट बी फ्रेंड विद अ सक्सेसफुल पर्सन। कोई भी रिलेशनशिप ना ऑन मेरिट होती है। Today, as a guest, we have a charming personality who rules with his voice, Aman Sharma, with us. A multiple time Anchor of the Year award winner. In this episode, we dive into his inspiring journey. This is how we do it! Throw your freaking hands up! The ups and downs he faced. We're done with serious business here. And even get into some fun and thoughtful relationship advice he shared along the way. It's what you take away from the situation. मुझे ना ordinary चीजें करना ही कभी नहीं पसंद. But I think the best piece of advice in a relationship is. So guys, we have the anchor of the year, your favorite Aman भैया with us. तो अमन भैया, like हमने आपको डायरेक्ट स्टेज पे देखा, हाँ, है ना? आपकी क्या बैकग्राउंड क्या था एंड कैसे आप स्टेज तक पहुंचे, क्या पूरा जर्नी क्या थी आपकी? यार जर्नी ऐसे कुछ थी नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसने गलत बोल दिया. एंकर ऑफ द ईयर, ही इज द इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर. एंड पहले तो जितना वाह लवली रॉ रखते हैं हम, एकदम क्रेजी. ओके वेल तो फर्स्ट ऑफ ऑल यश, मैंने उस दिन भी कहा था बट यू आर डूइंग डैम गुड. थैंक यू सो मच. बहुत ये बहुत 1-2 दिन ही दूर है आर्म रेसलर बनने से. हाथ देखो, इसकी साइज देखो. मैं हूँ. हो ना तुम? बहुत कम लोगों को पता है, मैं ऑब्वियसली भी करता हूँ. Oops. यार तो मेरी स्टोरी ऐसी है ना कि बेसिकली ब्रो मैंने परिवार के पैसे एक इवेंट मैनेजमेंट में डाल दिए थे. ओके. फिर पैसे कमा के वापस करना था. ये कब की बात है? ये है 2010 की बात. एज क्या थी आपकी? तो बहुत छोटा था यार. फर्स्ट ईयर कॉलेज में था मैं 16 साल का था मैं. आपका बैकग्राउंड क्या है, मतलब क्या स्टडीज? मैं मास मीडिया कर रहा था. एंड फिर क्या हुआ ना कि मैंने सोचा यार इवेंट्स करते. इवेंट्स इज माय फर्स्ट लव. इवेंट मैनेजमेंट आज भी मुझे बहुत प्यार है. मुझे ऐसा लगता है वन डे आई विल मेक अ वेरी बिग इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, होपफुली. बट मैंने एक इवेंट किया, बहुत बड़ा इवेंट था. उसमें पैसे वैसे घुस गए थोड़े घर के. तो फिर हमने सोचा अब रिटर्न कैसे करें. कुछ दोस्तों ने बोला कॉल सेंटर ज्वाइन कर लो. तो मैंने कहा मैं ये सब फालतू काम नहीं करूँगा. तो आप मतलब वेल्दी बैकग्राउंड से? नहीं, अरे ब्रो बिल्कुल नहीं. मैं आज भी याद है, मैं सबको बताता हूँ, मुझे 2.5 रुपए मिलते थे स्कूल जाने के और मैं 80 किलोमीटर दूर से स्कूल जाता था. क्योंकि मुझे एक बस लेनी पड़ती थी, एक ट्रेन लेनी पड़ती थी और 1.5 किलोमीटर चलता था. इन माई 5th स्टैंडर्ड अकेला सुबह 4 बजे. तो मैं पैदा हुआ था तो वी वर वेरी रिच. ओके. फिर मेरे ग्रह शायद घर के लिए डैड का बहुत नुकसान हो गया था. एंड देन हम मतलब जमीन पे आ गए थे. हमारा होटल था, हमारा बहुत कुछ था, बट वो सब बिक गया था. हम बहुत लॉसेस में चले गए थे. मुझे दिन के 2.5 रुपए मिलते थे. मुझे आज भी वो दिन याद है जब एक बार, अगर तुम मुंबई जानते हो अच्छे से, तो थाने स्टेशन पे मैं उतरा था और 2.5 रुपए का वड़ा पाव था और मुझे 2.5 रुपए बस को देने होते थे घर जाने के लिए. तो मैंने पुलिस वाले से बात किया था. मैंने कहा था कि सर कैन यू गिव मी 5 रुपीज, आई विल रिटर्न इट टुमारो. ओके. मैं सोचा था कुछ स्कैम वैम करके घर से 2-5 रुपए एक्स्ट्रा ले लूंगा, क्योंकि मुझे वड़ा पाव खाना था. तो मुझे वो दिन आज भी याद है कि मैंने पुलिस वाले से वो 5 रुपए मांगे थे. लेकिन उस दिन मैं 2 चीज सीखा था कि मैं इंग्लिश बोल के चूना तो लगा सकता हूँ. तो उस दिन मुझे पता चल गया था कि बातों से मैं पैसे कमा सकता हूँ. बट या मैन, द पॉइंट इज कि आई कम फ्रॉम वेरी 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 बिलो हम्बल बिगिनिंग्स. इसीलिए मुझे लगता है मैं वो 2.5 रुपए से कम जिस दिन होऊंगा उस दिन मुझे लगेगा कि लाइफ खराब चल रही है. 2.5 रुपए तक लाइफ इज ग्रेट. सो आई कम फ्रॉम दैट बिगिनिंग. कितनी बड़ी बात है, क्योंकि लाइक अभी कहाँ से कहाँ आपने इतनी बड़ी जर्नी. आप आर्म रेसलिंग पहले फॉलो करते थे पीपीएल के? नहीं, कभी. आज भी याद है, थैंक्स टू कोई तो एंकर थी जिसने कोई शो खराब कर दिया था. और रात को 12 बजे परवीन मुझसे कनेक्ट किए थे थ्रू माय वेरी डियर फ्रेंड्स संजीदा एंड राकेश. एंड 12 बजे परवीन का फोन आया था मुझे कि मुझे ये टीवी शो करना है. एंड कितना टाइम पहले पता चला था? रात को 12 बजे, अगले दिन शो था. वाओ. तो ये पीपीएल मुंबई की बात है और अगले दिन बॉम्बे का वो बड़ा अपना सुपर मैचेस हो रहे थे. रात को 12 बजे कनेक्टेड विद परवीन. नेक्स्ट डे आई मेट एंड देन थिंग्स वेंट सो गुड. मुझे लगता है वो एंकर का नाम मुझे आज तक नहीं पता, बट थैंक यू सो मच शो खराब करने के लिए. आई लव यू फॉर इट. ओके. आपको कितना टाइम हो गया एंकरिंग करते हुए? यार मुझे हो गए 14 साल. एंड आपने इसमें एंटर कैसे किया था?
जैसे मैंने बताया, पैसे घुस गए थे घर के, तो रिकवरी के लिए मॉल्स में खड़े होकर पैम्फलेट बांट रहा था मैं, क्योंकि 800 रुपये दिन के मिलते थे और 800 रुपये से बिग मनी फॉर वन डे बैक इन द डेज। तो वहाँ से मुझे पता चला एमसीइंग करके कुछ होता है, तो एंकरिंग को एमसीइंग कहते हैं। तो मैंने कहा वाह, पहले तो मुझे एमसी का मतलब नहीं पता था, मेरे दिमाग में जो सब सोच रहे हैं वही आ रहा था। तो फिर वहाँ से शुरू हुआ एंड देन मुझे पता चला इसमें पैसे भी हैं, लेकिन इंटरप्शन करेंगे हम। ये हमारी कॉफ़ी है, हाँ 3 कॉफ़ी थी, 3 कॉफ़ीज। तो ये आप इनको दे दीजिए हर्षल को, हमारी 2 बीच में आ जाएगी, ले आओ ना, और बीच में आके दे देना, ठीक है? पूरा रॉ है गाइस, देखो। हाँ एकदम रॉ है, रॉ इंटरव्यू चल रहा है हमारा। हाँ तो फिर मुझे पता चला एमसीइंग करके कुछ होता है। वहां से मॉल्स में खड़े होके मैंने 4-5 साल बातें करी, बिग बाजार से लोग बाहर आते थे, वो स्पिन द व्हील करो, कुछ जीतो, ऐसे ऐसे करते करते मैंने कभी काम को अप्रोच नहीं किया, अच्छा काम किया और अगले दिन काम आता गया। तो आपने मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बिल्डअप करी? क्योंकि आप बता रहे हो आपका बैकग्राउंड बहुत वो नहीं था। गलतियां ब्रो, गलतियां कर करके मैंने बहुत गलतियां करी है। इनफैक्ट लीग में भी अभी कभी कभार हो जाती है गलतियां। लीग में हम देख रहे हैं बिना टेलीप्रॉम्प्टर के आप इतने बड़े बड़े वो सेंटेंस बोल जाते हैं। ये 15 अगस्त को जो आपने बिना टेलीप्रॉम्प्टर के इतना लंबा हुआ, आई अप्रिशिएट इट यार। एवरीवन, सब लोग इतना, आई वाज लाइक ये कहीं देख रहे हैं क्या? मैं पलट के देख रहा था कि कहीं देख रहे हैं, क्योंकि उस दिन आपके पास टैब भी नहीं था। नहीं आप बस दिए जा रहे थे। तो देखो उसमें आपने याद कैसे कर लिया? लाइक यार मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ मैं। मुझे ना क्या लगता है पता है, मुझे लगता है ना लोग हार्डवर्क को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। मैं हार्डवर्क जरा भी नहीं दिखाता, मैं एंड रिजल्ट दिखाने में विश्वास रखता हूँ। मुझे नहीं पसंद कि मैं ये दिखाऊं मैं हार्ड वर्किंग। बहुत लोग क्या ना हार्ड वर्किंग के साथ बहुत सीरियस से हो जाते हैं कि हम हार्ड वर्किंग गाय। नहीं यार, हम चिल है, हार्ड वर्क तो करना ही है, वो तो नहीं करोगे तो मैं बहुत प्रैक्टिस कर रहा था। इनफैक्ट हर्षल वहाँ बैठा हुआ है, वो इनफैक्ट डायरेक्टर रूम में भी लोग कह रहे थे इट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस, बिकॉज बिना टेलीप्रॉम्प्टर के टू डू दैट विद द लाइव ऑडियंस। और मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर रहा था, वो पोएम गलत भी नहीं कर सकते थे, यू नो ही इज द एक्स प्रधानमंत्री, भारत रत्न है वो। तो मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी। मैं दिन भर में से रैंडमली अगर तेरे को भी मिलता ना उस दिन, तो मैं तेरे को पूरी सुनाता। मैं बोलता सुन इसके कंकड़ कंकड़ में शक बस मुझे लगता है इतना प्रैक्टिस कर लो कि वो आपके लिए मसल मेमोरी हो जाए। जैसे आपके लिए आर्म रेसलिंग है, पॉडकास्टिंग है, आप सुबह उठ के यश को मैं बोलूंगा पॉडकास्ट कर ले, तुम कर लो, बिकॉज वो तुम्हारे लिए मसल मेमोरी होगी। तो इतना प्रैक्टिस करो कि चीज तुम्हारे लिए ऐसा केक वॉक हो जाए। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है आपकी वो नेक्स्ट लेवल है, सभी को पता है ऑब्वियसली। तो आप उसके लिए क्या टिप देना चाहेंगे जिन लोगों की कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं है? यार देखो, कम्युनिकेशन ना एक एवर सो इवॉल्विंग प्रोसेस है। ये जैसे देखो अभी पीछे भी बात कर रहे हैं ये भी कम्युनिकेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी। तो अरे भाई थोड़ा धीरे कर लो। तो कम्युनिकेशन ना ब्रो, तुम कम्युनिकेशन में 2 चीजें होती हैं। ये 2 चीज अगर आप सीख गए तो आप कम्युनिकेशन के मास्टर हो गए। क्या क्या? एक होता है प्रोनाउंसिएशन, एक होता है एनंसिएशन। ओके। प्रोनाउंसिएशन होता है जैसे सही चीज बोलना, एनंसिएशन होता है सही चीज पे प्रेशर डालना। ये चीज अगर आप 2 चीज सीख गए तो आप सब कुछ सीख गए। एक थोड़ा सा एग्जांपल आप दे। जैसे अब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मैं ये लाइन बोलते बोलते मैं ये लाइन ऐसे भी बोल सकता हूँ कि यश सुन, तुझे अगर एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो तू ये कर ये कर ये कर ये कर ये कर। नहीं, लेकिन अगर मैं बोलूंगा यश तुम्हें अगर अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो तुम ये करो ये करो ये करो ये करो। फर्क होता है। जैसे एक सिंपल लाइन मुझे बोलनी है कि वेलकम टू भारत का खेल प्रो पंजा लीग, ये तो मैंने बोल दिया। वेलकम टू भारत का खेल प्रो पंजा लीग। अब मैं सही वर्ड पे सही प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ये लाइन मैंने बोली, सही वर्ड पे सही प्रेस कर रहा हूँ। Okay. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सब चीजें जो लोग इग्नोर भी कर देते हैं। एग्जैक्टली, ये सब चीजें लोग इग्नोर भी कर देते हैं। देखा तुमने भी अभी वही किया। हाँ। सही कम्युनिकेशन लाइन को सही तरीके से अगर बोलते हो, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। आप कितने अच्छे हो आपके काम में, मतलब मैं ऐसा बात ही करने में ऐसा फील कर रहा हूँ कि ऐसा फील कर रहा हूँ। ओके, तो आर्म रेसलिंग इसके पहले आप जानते नहीं थे? बिल्कुल नहीं। आपने सडनली इसमें इंटरव्यू लिया। यस, एक रात पहले। तो अभी कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है, कैसा लग रहा है आर्म रेसलिंग? ब्रो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बस होप कर रहा हूँ कि इन टाइम्स टू कम, हम सब मेहनत भी कर रहे हैं उसको बनाने के लिए भी, एंड जिस हिसाब से जा भी रहा है, अब मुझे स्पोर्ट बहुत एंजॉयबल लगने लगा है। पहले मुझे इतना एंजॉयबल नहीं लगता था क्योंकि मुझे रूल्स नहीं पता था। एग्जैक्टली।
मुझे लगता था आर्म रेसलिंग क्या, पंजा लड़ाओ और बीच में मुझे बातें करनी, तो मैं शो को इंटरेस्टिंग बना था। अब मुझे फॉर्मेट समझ में आ रहा है, अब लोग समझ में आ रहे हैं, उनके पीछे का पैशन समझ में आ रहा है। सो अब मुझे लगता है दैट इट्स ये एक स्टोरी टू टेल है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लीग है। डू यू थिंक आर्म रेसलिंग एक टाइम के बाद अच्छा बूम करेगा? ब्रो करे तो बहुत अच्छी बात है हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। एंड सब मेहनत भी बहुत कर रहे हैं उस चीज। एंड नया है, पता है हर एक प्लेयर अगर एक अपना, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर हर प्लेयर अपना कैरेक्टर पकड़ लेना तो आर्म रेसलिंग बहुत ज्यादा बूम करेगी। अभी ताकत पंजा टेबल पर है, बट टेबल के साथ एक स्टोरी जब तक नहीं है ना तो वो बिकता नहीं है। ओके हम अब वो कर रहे हैं, अब धीरे धीरे प्लेयर्स आ रहे हैं, अपने फॉर्म में आ रहे हैं, सब जानते हैं कौन एक मज़ाहिर है, कौन एक दारा है, कौन अभी भी रिबासुक बीच में से गई, वो सब अपना अपना एक कैरेक्टर है। तो वो करेंगे तो ब्रो ऑफ कोर्स आर्म रेसलिंग बहुत बड़ा होगा। एंड परवीन एंड प्रीति इतनी मेहनत कर रहे हैं बहुत। एक टाइम था ₹2.5, यस, एंड अभी आप इतने बड़े लेवल पे हो कि आप एंकर ऑफ द ईयर 2-3 बार बन चुके हो एंड यू आर डूइंग वेरी गुड तो उस टाइम ये पॉसिबल लगता था? आपको लगता था कि आप एक टाइम के बाद इतना? कोई चांस ही नहीं, सोचा ही नहीं था मैंने कभी, मुझे पता ही नहीं था। मुझे लगता था ब्रो, मैं ना बहुत सिंपल लिविंग में विश्वास रखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जो भी मेरे पास है ना वो बेस्ट है। ओके तो जब मेरे पास पहले समझो फॉर एग्जांपल अगर एक i20 थी तो वो मेरे लिए फरारी थी, ओके क्योंकि मैं अपने आप से आगे कभी नहीं गया। जो इन द मोमेंट में कर रहा था ना वो दुनिया का बेस्ट काम था, उससे ऊपर कोई काम ही नहीं है। तो आप उस बात पे लाइक रिलाई करते हो कि ड्रीम बिग, क्योंकि आप जिस हिसाब से बोल रहे हो यू वर सेटिस्फाइड? I was not satisfied. मतलब actually I was satisfied. I won't lie. I am still very satisfied. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने काम में satisfied नहीं होगे ना तो वो फिर गलत है। मुझे इतना अच्छा काम करना है कि शाम को रूम पे आके I'm satisfied कि आज मैंने मेरा बेस्ट कर लिया। ओके Because in this industry ना आप सब बहुत replaceable होते हो। It's like arm wrestling. You're one injury away from going. If you're not 100% confident आपने सब चीज सही किया है, and I think satisfaction is very, लोग कहते हैं you shouldn't be satisfied, वो भी एक सही चीज है एक अलग एंगल से, but I think this is a different satisfaction. Work satisfaction should be like always there, like हम bang on काम कर रहे हैं। तो I think मैंने कभी सोचा नहीं था यहाँ तक होंगे, but ये what होता keeps you जाता है। pushing फिर? Nothing यार, just good work. You like to do your work, that's the thing. I love doing my work. इसलिए आप बस कर रहे हो and it's going हाँ, what keeps me going? यार, what keeps me going? I really don't know. I really don't know. ये क्योंकि this is the first time मैं ऐसा आंसर सुन रहा हूँ, किसी ने भी नहीं सुना होगा, क्योंकि satisfaction अगर है तो you won't push yourself ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देख, मैं जो नॉर्मल काम करता हूँ, जैसे उस दिन की बात करते हैं इंडिपेंडेंस डे की, उस दिन मैंने कुछ अलग किया, ठीक है, जो मैं रोज करता हूँ वो नहीं था। मैं हर दिन एक नया चैलेंजिंग टास्क ले लेता हूँ। जैसे आजकल मैं बिना आईपैड के स्पॉन्सर्स कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि यार वो और इम्पैक्ट है। हाथ में स्पॉन्सर रहता है ना तो वो ऐसे देखो ऐसे देखो ऐसे, वो अच्छा नहीं लगता। आई कांटेक्ट, जब भी आप कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी चीज़ क्या पता है, मैं तेरी आंखों में देख के बात करूंगा ना तुम ज़्यादा इंटरेस्टेड रहोगे, वरना नहीं रहोगे। तो इट्स एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग यार। एंड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मेरा बेस्ट फ्रेंड कहता है, मैं कभी किसी को सिखा नहीं सकता या मैं कभी किसी को बता नहीं सकता कि मैं क्यों करता हूँ, कैसे करता हूँ, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता। इट जस्ट कम्स वेरी नेचुरली टू मी। क्योंकि आई वाज शॉक्ड कि आपने बोला कि यू आर सेटिस्फाइड, क्योंकि क्या है ना, लाइक इफ एग्जांपल में आई एम हैप्पी ब्रो टुडे। इफ आई रियली थिंक वी डोंट नो वेयर लाइफ इज, इफ टुडे वाज द लास्ट डे ऑफ माय लाइफ, आई एम सेटिस्फाइड। बिकॉज मैंने कोई भी चीज ना डेट में नहीं रखी है। एंड व्हेन आई से डेट, आई डोंट मीन मनी डेट। मैं मेरी बीवी से बहुत अच्छे से फोन पे बात करता हूँ, हर बार बहुत प्यार देता हूँ। मेरी माँ से बात करता हूँ तो स्माइल करता हूँ। मेरे दोस्तों से मिलता हूँ तो आई ऑलवेज मीट ऑन अ गुड नोट। मेरे काम में मैं 200% देता हूँ। आई मेक श्योर आई एम इन द मोमेंट। ना मैं पास्ट में हूँ ना मैं फ्यूचर में हूँ, मैं इन द मोमेंट हूँ। वो कहते हैं माइकल जॉर्डन से बड़ा इन द मोमेंट प्लेयर कोई नहीं था। उसको नहीं पता था फ्यूचर क्या है, उसको नहीं पता था पास्ट क्या है। आज देखो माइकल जॉर्डन का है। आई एम इन द मोमेंट। मैं अब तेरे साथ बैठा हूँ तो मैं यहाँ हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता 4 बजे शो करेंगे, तब का टाइम तब वो करेंगे। लाइक रिलेशनशिप्स आप मैनेज कर रहे हो, या योर वाइफ, योर मदर, सबको आप टाइम भी दे रहे हो, इतना काम भी आप कर रहे हो, क्योंकि आपके पास ऑब्वियसली बहुत सारा काम है। सिर्फ स्टेज पे तो आपका ऐसा तो है नहीं कि स्टेज पे ही आपका काम हो। तो आप इतना सब मैनेज कैसे करते हो?
Like, यार- कैसे कोई मैनेज कर सकता है इतना कुछ? ये मुझे लगता नहीं तुम्हें पूछना चाहिए, क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा काम कर रहे हो ये लीग में। Not at all. और आपसे बहुत- कंपैरिजन में अभी करने लायक नहीं हूँ, बट नहीं, ये बहुत इजी है, पता है, टू बी ऑनेस्ट। 24 घंटे होते हैं यार दिन में, और मैं तो 9 घंटे सो रहा हूँ आजकल। इनफैक्ट मैं तो ब्यूटी स्लीप ले रहा हूँ आजकल 9 घंटे दिख रही है। हाँ, क्योंकि प्रो पंजा लीग पे दिख रही है क्या मेरे चेहरे पे? नींद भी दिख रही होगी। प्रो पंजा लीग पे आई थिंक ये मेरा मोस्ट रिलैक्स्ड पीरियड है। वरना मैं यूजुअली फ्लाइटें पकड़ रहा हूँ, ये देश से वो देश, वो देश से वो देश भाग रहा हूँ। यहाँ मैं रिलैक्स्ड हूँ, मुझे पता है मुझे दिन के 9 घंटे सोना है और चिल है यार लाइफ इतनी। मुझे ना यही चीज़ से पता है प्रॉब्लम होती है कि लोग समझते हैं बहुत मेहनत करें। परवीन दबास को देखो, ऑन रिकॉर्ड आज अभी इसी वक्त अगर मैं परवीन दबास को मैसेज करूँ ना, उनका 1 मिनट के अंदर रिप्लाई आएगा। क्या ये इसलिए क्योंकि वो इंसान फ्री है? नहीं। उनसे बिजी हमारे बीच में कोई नहीं है। अभी तो कोई भी नहीं है। बिकॉज आप बिजी नहीं हो सकते हो। और ये मैं परवीन से एक्चुअली मैं बहुत मोटिवेशन लेता हूँ इस बात से। मैं शायद लेट हो जाता हूँ लोगों को रिप्लाई करने में, एंड देन आई रियलाइज परवीन और प्रीति फॉर दैट मैटर, यू रिप्लाई आता है। तुम अभी मैसेज करो, कोई प्रॉब्लम है, यू रिप्लाई आएगा उनका। बिकॉज आप काम के लिए कभी बिजी हो ही नहीं सकते, आपके पास दिन में बहुत टाइम है। इट्स जस्ट हाउ यू मैनेज इट, यू नो। What do you chase? What do I chase? Is it work? Is it money? Is it relationship? No, What's the I thing? chase. There are 2-3 things I chase. Please. I chase good vibes. Okay. Yeah. I chase good work. Okay. And I am hungry for appreciation. Okay. लेकिन ये एक बहुत टॉक्सिक ट्रेट भी है। कोई भी आर्टिस्ट जो हंग्री फॉर अप्रिसिएशन होता है, जिस दिन अप्रिसिएशन नहीं मिलता है ना, वो खराब सा हो जाता है। विच इज वाई मैं पैसों को चेज नहीं करता, मैं अप्रिसिएशन को चेज करता हूँ, बिकॉज दैट पुशेज मी टू डू अ वेरी गुड जॉब। दैट्स दैट ऑलवेज एडेड प्रेशर ऑफ डूइंग अ वेरी 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 गुड जॉब। मैं मेरे आपका काम पे perspective बहुत कॉम्प्रोमाइज different कभी है, नहीं I love करता। हाँ, बिकॉज आई लव टू बी अंडर प्रेशर बाय माई सेल्फ। मैं खुद ही कह देता हूँ मैं इतना अच्छा हूं ना, तो अब उस पर लिव अप करने के लिए मुझे और मेहनत करनी पड़ती है। Okay. तो या मतलब आपने सुना होगा लोग काम के चलते रिलेशनशिप से उतना ध्यान नहीं देते। तो हाउ डू यू रिएक्ट ऑन दैट? लाइक वो बेवकूफ है, वो बेवकूफ है। तो कोई इतना बिजी होता है कि नहीं नहीं? नहीं, कोई नहीं होता। आप इतना अपने काम को कभी चेज नहीं कर सकते कि आप अपने फैमिली को भूल जाए। बिकॉज ये मैं समझा था 2 साल पहले, इनफैक्ट मैं भी शायद ऐसा था, मैं भी वो बेवकूफ़ों में से ही था। बट जब मेरी नेक इंजरी हुई और मैं घर पे लेटा हुआ था, सब कुछ रुक गया था। इनफैक्ट आई टेल दिस टू एवरीवन। आज ही हम ये पॉडकास्ट भी शूट करने वाले थे अरीना पे कि यू नो बहुत सारे लोग होते बोलते हैं आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। इट्स अ ब्लेसिंग टू बी टायर्ड ब्रो, इट्स अ ब्लेसिंग टू बी टायर्ड। बहुत लोग थकना चाहते हैं, थक नहीं पाते। और ये मुझे बेड पे समझा था जब मेरा नेक टूटा हुआ था और मैं कुछ करना चाहता था बट मैं कर नहीं पाता था। एंड आई वाज लाइक फक मैन, मतलब कोई बोल रहा है आई एम टायर्ड, तो ये तो तारीफ है भाई, तू कर पा रहा है ब्रो, इट्स सच अ फकिंग ब्लेसिंग। सो लोगों का पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट हो चुका है। अब मैंने शाहरुख खान की भी यही बात सुनी थी। शाहरुख सर ने बोला था कि कभी भी ये मत बोलना कि काम बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब काम नहीं होगा बहुत बुरा लगा। तब बहुत बुरा लगेगा। ये मुझे शाहरुख सर से पहले मेरा एक दोस्त है, विस्क्राफ्ट में काम करता है, किशन मिराजकर। उसने बोला था, मैं एक दिन ना मॉल एक्टिविटी में थक गया था 8 घंटा चिल्ला चिल्ला के। मैंने कहा किशन यार थक गया हूँ, थोड़ा रेस्ट लूँ। बोलता है ये सब बोला मत कर, यूनिवर्स सुन रहा है, वो वही एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा जो तुम दोगे। और जब वापस तुम्हारे पास काम नहीं होगा ना, तो तुम बोलोगे अभी ये क्या हो गया, अब तो काम भी नहीं है, थकूं कैसे। सो नेवर से यू आर टायर्ड, से ब्रिंग इट, और आने दो और आने दो। आपका कोई लाइक सडन डाउनफॉल कभी हुआ है? बहुत बार हुआ है यार। व्हाट वाज इट? इनफैक्ट आई थिंक मेरे डाउनफॉल ज़्यादा हुए हैं। व्हाट कीप्स यू हैप्पी? आप कैसे अपने आप को इतना खुश खुश रखते हैं? हैप्पी वाइब्स, क्योंकि आपकी वाइब्स बहुत हैप्पी है। आपके साथ बैठने में अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा यार। मतलब अब बता, अगर मैं ऐसे सड़ू सा बैठा रहूंगा तो किसी को बैठने में मजा थोड़ी ना आएगा। Exactly. है ना। तो देखो जैसे दारा है, दारा इज अनदर वंडरफुल पर्सन हु इज लाइक अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर हैप्पी वाइब्स। लाइक आप दारा को मिलोगे, से हाई टू दारा, कैन यू जस्ट से हाई इन मिडल ऑफ द पॉडकास्ट, जस्ट से हेलो। सी सी दैट्स द थिंग, आई एम श्योर दारा हैज अ स्टोरी टू टेल, बट दारा थोड़े ना बाहर हर दिन घूमते घूमते आओ मेरे जिंदगी में, खुश रहो ना। इट्स इजी टू बी हैप्पी, you know, and it's very difficult to be sad. What keeps you going and what keeps you being happy
इज द फैक्ट कि मुझे खुद को वैसे लोग ज्यादा पसंद है। वो कहते हैं ना, बिकम लव टू गेट लव। आप उस बात में बिलीव करते हैं अगर मैं 4 सैड लोगों के साथ हूँ, आई विल बी द फिफ्थ वन? नहीं, नो, if I am with 4 sad people, there will be 5 happy people in the room. दिस इज समथिंग आई हैव नेवर हर्ड। Yeah, that's how it should be. डिप्रेशन से आप मतलब आप भी कभी ना कभी ऑब्वियसली एक बार तो डिप्रेशन से ये हैप्पी वाइब्स आप कैसे कैरी करते करते बाहर आते हैं? यार, कोई कैसे आ सकता है? एक तो ना डिप्रेशन एक बायोलॉजिकल टर्म है और ये एक बायोलॉजिकल स्टेट है, तो उसे लाइटली तो यूज नहीं करना चाहिए वर्ड को, इज व्हाट आई पर्सनली थिंक। मैंने जो क्लिनिकली बाइपोलर लोग होते हैं ना, जो प्रूव्ड क्लिनिकली बाइपोलर लोग होते हैं जिन्हें डिप्रेशन होता है, मैंने उनके सिम्टम्स देखे हैं। वो डिप्रेशन हमने नहीं देखा है। ओके, वो डिप्रेशन नहीं है। हम अपसेट होते हैं, हम सैड होते हैं, हम दुखी होते हैं। डिप्रेशन बहुत कॉमन कर दिया है आजकल यार। डिप्रेशन बहुत कॉमन कर दिया। 2 साल का बच्चा, 6 स्टैंडर्ड का बच्चा ब्रेकअप करके बोलता है मुझे डिप्रेशन हो गया, थप्पड़ मारो उनको, सारा डिप्रेशन सही हो जाएगा। आप पिटा बचपन में? मैं तो बहुत पिटा हूँ, मैं बट थोड़ा कम पिटा हूँ मैं। नहीं मतलब पिटना तो चाहिए, पिटना तो चाहिए भाई, हाँ, याद रहता है। तमीज है भाई उसी में तम। बट यू नो व्हाट, आई पर्सनली थिंक दैट being sad is not a choice. Life will continuously keep making you sad. Being happy is a choice. And being happy is a choice you make. Because मुझे अगर दुखी होना, मेरे पास बहुत रीजन है। मैं 16 साल तक अनवेल रहता था, मैं हमेशा दवाइयों पे था। आज आई एम 33 years of age, I'm on blood pressure medicines, I'm on XYZ medicines, I'm not in the best shape, medically. And I tell this to everyone that when I lost my father in my arms. मेरे हाथों में उन्हें CPR देते देते like his body turned cold from warm. So I know what loss is. I know वो मैंने first hand देखा है। लेकिन उसको लेके मैं जिंदगी भर सैड रहूं, नहीं। It's what you take away from the situation. Now for example, if I say ये situation of my dad passing away, अगर मैं जिंदगी भर अपने हाथों को देख के ऐसे ही सोचते रहूं कि ये हाथ से मैं CPR दे रहा था और मैं मेरे डैड को बचा नहीं पाया, तो मैं जी नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर मैं ये सोचूं that my dad passed away in 3 seconds, then that's a beautiful thing. That's a death everyone wants. स्माइल करते करते 3 सेकंड में चले गए। देखो, डेथ तो इज गोइंग टू बी बैड एनीवे, इट्स नेवर गोइंग टू बी ही मैं मर गया, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी बैड, बट इट्स व्हाट यू टेक अवे फ्रॉम द सिचुएशन, यू नो। सो always have the eye of taking away the happy thing from a situation and not a sad thing, and that is where your entire idea of depression also stems from. अगर तुम हर चीज में नेगेटिविटी देखोगे तो तुम जी नहीं पाओगे। Okay. जैसे तुम्हारे अगर एक वीडियो में हेट आ गया और तुमने कंटेंट छोड़ दिया, थोड़े ना होगा। एक अच्छे लाइक के लिए भी बहुत, जैसे मेरे को रणविजय ने एक बार एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया था। क्या था? रणविजय भाई ने कहा था कि इमेजिन कर, तेरे को वो इंस्टाग्राम पे 100 लाइक आ रहे हैं, ठीक है, या 100 कमेंट आ रहे हैं और 100 लोग बोल रहे हैं यश क्या काम कर रहे हो। अब ये इंस्टाग्राम पे, अब 100 लोग को यहाँ खड़ा कर दो और वो 100 लोग चिल्लाएं यश क्या काम कर रहे हो, यश, क्या कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा। लोग हल्के में ले लेते हैं इस बात को कि 1 मिलियन लोग, भाई 1 मिलियन लोग एक साथ खड़े होकर अगर हार्ट दे देना, आदमी जीवन भर डिप्रेशन से बाहर। लेकिन हम क्या सोचते हैं, वो एक बंदे ने गलत नेगेटिव बोला, तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। दैट्स द प्रॉब्लम विथ यू। इट्स ऑल अबाउट द सिचुएशन, इट्स अबाउट व्हाट यू अट्रैक्ट। अगर तुम गलत ही अट्रैक्ट करोगे तो गलत ही आएगा तुम्हारे पास। सो यू शुड लर्न टू पिक द राइट एंड द रॉन्ग। मैं हमेशा बोलता हूँ, देयर इज अ रूम फुल ऑफ 99 रॉन्ग थिंग्स, आई विल पिक द वन राइट थिंग। मेरे को लेना देना ही नहीं है। कंटेंट क्रिएशन वगैरह में आपने कब से ध्यान देना चालू किया? लाइक यार मैं तो आज भी नहीं दे रहा हूँ ज्यादा ध्यान। मुझे मेरी बीवी से रोज गालियां पड़ रही है। मुझे पॉडकास्ट, शी इज अ वेरी बिग इन्फ्लुएंसर, वो मुझे हमेशा कहती है कि तेरे थॉट्स इतने क्लियर है, तू पॉडकास्ट क्यों नहीं करता, यू शुड डू अ पॉडकास्ट। या अब यश भी वैलिडेट कर रहा है तो ठीक है, हम सोचेंगे, हम करेंगे। नहीं यार, सॉरी, नहीं करना चाहिए। हाँ चलो ठीक है। नहीं तो कंटेंट फॉर मी इज वेरी हार्टफेल्ट। ओके, लाइक जो अच्छा लगा, क्योंकि मैं इससे पैसे नहीं कमाता तो वो मेरे लिए एक वैनिटी है। अगर मैं इससे पैसे कमा रहा होता तो फिर वो अलग बात हो जाती है, देन डिलीवरेबल्स हो जाते हैं, देन इतने वीडियो हमें बनाने ही है, वो हो जाता है। बट मैं कंटेंट से पैसे नहीं कमाता तो वो मेरे लिए बहुत हार्टफेल्ट है। जो अच्छा लगा वो बना दो, जो नहीं अच्छा लगा वो नहीं बनाओ, वैसा है मेरे लिए। अब लाइक आप किसी चीज से इंस्पायर्ड थे जब आपने वो आपका प्रपोजल जो था वो किया? हाँ,
As a kid, I always wanted the proposal to be the best. ओके आपने मतलब ये बहुत पहले से प्लान करा? बहुत पहले से, और मुझे वो एनर्जी अच्छी लगती थी यार. मतलब मैंने ना बहुत लोगों से सीख, अब जैसे दुनिया में बहुत सारे फक बॉयज हैं, दुनिया में बहुत सारे रिलेशनशिप्स फक्ड अप हैं. सब कहते हैं ओ भाई आई कैन बी विद 10 women at the same time. बट मुझे हमेशा लगता था, इमेजिन इफ यू कैन फाइंड ऑल दैट जॉय इन वन वुमन. जस्ट मुझे ना ऑर्डिनरी चीजें करना ही कभी नहीं पसंद. जैसे लोग कहते हैं ड्राइविंग सीखना, ये करना बड़ी बात है, उससे मेरा नजरिया होता है देखने का कि इतने लोग अगर सड़क पे चला रहे हैं तो इतनी डिफिकल्ट चीज तो नहीं है, ये चीज तो आनी चाहिए. जैसे मेरी मम्मी कहती है ड्राइविंग, कुकिंग, स्विमिंग, ये सब बेसिक चीजें सबको आनी चाहिए. बट इसमें भी लोग कभी कभी समझ लेते हैं ओ भाई ये बड़ी चीज है. नहीं बड़ी चीज. टू प्रपोज योर गर्ल इज नॉट अ बिग थिंग. व्हेन आई सॉ वो वीडियो पे इतना प्यार आया, आई वाज लाइक ब्रो ये तो अनरियल है, बिकॉज ये तो सबका होना चाहिए. अच्छा तो यू वर शॉक्ड कि यार ये तो नॉर्मल चीज. I was very shocked. Okay. Till date I'm shocked. That video is doing I don't know how many millions now, but I am very shocked कि it is not already there. It should be there. Because अगर उस लड़की के लिए नहीं तो किसके लिए? एक कोई रिलेशनशिप एडवाइस आप देना चाहो अगर अपने व्यूअर्स को? रिलेशनशिप एडवाइस तो यार मुझे लगता है ऐसे सब झगड़ा करते हैं यार. शाहरुख सर भी झगड़ते होंगे. He is the epitome of love. वो भी झगड़ते होंगे. बट रिलेशनशिप एडवाइस क्या है? वही घिसी पिटी एडवाइस सब देते हैं. बीवी की सुनो, गर्लफ्रेंड की सुनो. बट आई डोंट थिंक दैट, यू नो व्हाट, द ओनली एडवाइस आई थिंक, मैं मेरे लाइफ में सिर्फ 2 ही रिलेशनशिप में रहा हूँ. ओके मैं बहुत लोग को लगता है मैं बहुत रंगीन लाइफ जिया, बट नहीं, मेरे सिर्फ 2 ही रिलेशनशिप्स रहे हैं. एक 9 साल और एक 8 साल. नहीं यार वो, अब यार देखो ये भी बात है ना कि अगर आप बहुत हैंडसम हो, बहुत टैलेंटेड हो, तो क्या आप रोज यही करते हो? रोज सारी एनर्जी लड़कियां पटाने में निकाल दूं, तो वो भी नहीं करना. बट आई थिंक द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस इन अ रिलेशनशिप इज 2 चीजें हैं. ये मुझे एक्चुअली मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने भी कहा था, विच हिट मी रियली वेल और रियली हार्ड. उसने मुझे बोला था कि तू तेरी माँ से झगड़ा करेगा, भाई से, डैड से, या अपने कोई फैमिली, इन तीनों से, तो क्या तू एंड में बोल देगा जाओ रिश्ता तोड़ देता हूँ आपसे? ओके तो तू मुझे कैसे बोल सकता है? I was like, dude, this was the advice everyone was seeking, I guess. that hit me hard. जैसे अभी मेरी वाइफ एंड वी हैव अ रूल कि हम वो वर्ड यूज कभी नहीं करेंगे, द वर्ड ऑफ सेपरेशन, द डी वर्ड ऑफ जस्ट साइनिंग इट, हम यूज ही नहीं करेंगे. 1-2 बार शायद गुस्से में कभी मैंने ऐसे बोल दिया हो तो मुझे इंस्टेंटली करेक्ट कर देती. वो एनर्जी नहीं अट्रैक्ट करती, क्योंकि आप नहीं छोड़ सकते. यू कांट, दैट इज नॉट एन ऑप्शन. गुड बैड अगली यू वॉकड इनटू इट. पुट इन एफर्ट मैन. एफर्ट मैटर्स ब्रो. लाइक फॉर लव, फॉर फिजिकल, फॉर इमोशनल, फॉर एवरीथिंग एफर्ट मैटर्स. एफर्ट मारते रहो. दैट इज रिलेशनशिप एडवाइस. और छोड़ना इज नॉट एन ऑप्शन. उसको ऑप्शन की तरह रखेंगे तो फिर वो, हाँ फिर तो इजी है ना कि मेरे को नहीं करना तेरे साथ इंटरव्यू, जब हार्ड हो गया ना. लेकिन अगर ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास तो हम ये करेंगे. दैट्स द थिंग. लाइक एवरीथिंग हैज टू हैव अ हार्ड बाउंड्री टू इट. इसके आगे आप नहीं जा सकते. सर 1-2 क्वेश्चन आर्म रेसलिंग के बारे में पूछिए. बताओ. आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? देखो मैं अभी हाल फिलहाल रोहतक राउडीज के साथ रह रहा हूँ. ओके तो मुझे किराक हैदराबाद बहुत पसंद है. नहीं, मुझे किराक इसलिए पसंद है क्योंकि उनने जर्सी दी है अपनी मुझे. मुझे भी. हाँ तो अभिषेक अगर आप सुन रहे हो तो रोहतक राउडीज की जर्सी नहीं आई है मेरे पास अब तक. यश के पास भी नहीं आई है, सो यू कैन सेंड इट टू मी. बट मुझे रोहतक एक्चुअली बहुत पसंद है. वाइब है थोड़ी. वाइब है उनमें, यू नो, जैसे दारा है, ये सब कूल प्लेयर्स है, वाइबेशियस है, झगड़ते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, एंड यू नो मुझे अच्छा लगता है वो वाइब. आपका तो एक अलग सर्कल है यहाँ पे, आई गेस. आप, दारा, मज़ाहिर, ऑल द. हाँ अच्छा है यार, आई लाइक इट. ये इन लोगों से दोस्ती कब हुई? फर्स्ट सीजन उनसे, मतलब इनफैक्ट मतलब दोस्ती तो यही सीजन में ज्यादा हुई है. अच्छा. क्योंकि फर्स्ट सीजन में भी काम में लगे हुए थे, समझने में लगे हुए थे सबकी सबका काम क्या है. अब जाके थोड़ा फ्री टाइम मिल रहा है, स्पोर्ट और समझ बाहर भी आप लोग मिले 2 बार? बाहर भी 1-2 बार ही मिले हैं. एंड आई थिंक व्हेन यू मीट अ लॉट ऑफ टाइम्स वो वैसे ही कनेक्शन हो जाता है. एंड आई ऑल्सो पर्सनली थिंक, एंड आई से दिस टू एवरीवन, इज कोई भी रिलेशनशिप ना ऑन मेरिट होती है. ऑन मेरिट एज इन, अगर मैं आपका अच्छा दोस्त हूं ना, तो आप और मेरा स्केल ऑफ वर्क
स्केल ऑफ लाइफ, स्केल ऑफ माइंडसेट सेम होना बहुत इंपॉर्टेंट। Okay. जैसे कहते हैं ना, an unsuccessful person can't be friend with a successful person. Two successful people will be best friends or two unsuccessful people will be best friends. Because wavelength match होना बहुत जरूरी है। मेरा wavelength इनके साथ बहुत मैच होता है, because ये सब बहुत passionate लोग हैं, ये सब बहुत जज्बे वाले लोग हैं, तो मुझे बहुत पसंद है वो सब। जैसे मुझे तुम्हारी wavelength बहुत पसंद है, तुम continuously or at it, you're continuously making content and it will pay. I always have said this, one of the greatest examples of hard work, I tell this to my friend also, the guy who takes care of everything, is Abron. True. Abron is there from day one of when I've met Preeti and Parveen. लोग आए हैं, लोग गए हैं, I'm sure उसके भी low days होते होंगे, उसके भी high days होते होंगे, but I personally think Abron is one of the greatest examples of what passion can do to yourself. I am very fond of that guy, very very fond. मतलब वो एक इंस्पिरेशन है, पता है, लाइक मैंने उनको देखा है काम करते हुए, अभी तो मुझे ज्यादा टाइम, और वो काम का ना, वो हवा नहीं बनाता, तो उसको देख, वो कभी भी मिलोगे चिल करेगा, स्माइल करेगा, फटी पड़ी रहती कभी कभी 3 बजे रात को, लेकिन फिर भी he still has a time to have that smile, crack a little joke. मैं अभी सेम होटल में स्टे कर रहा हूँ ना, तो मैं कभी कभी 3-4 बजे भी जाता हूँ, तो वो काम ही कर रहे होते हैं, बट स्टिल वो बात करते हुए हंसते हैं। Bro, Abron, I would love, अगर मैं ना अब तक लाइफ में जितना भी अचीव किया है ना, मैंने हार्डली वर्किंग करके किया है। अगर मैं हार्ड वर्किंग होता ना तो मुझे पता नहीं मैं कहाँ होता। ये मेरे को आ रहा है, सब भगवान दे रहे हैं, एंड आई एम जस्ट, एब्रॉन जितना हार्ड वर्क अगर मैं करने लग गया ना ब्रो, ओ भाई, he's massive, बहुत वर्क, creative, massive, hardworking, dedicated, passionate, happy vibe, not at all. He is one of the pillars of Pro Panjali. परवीन प्रीति जितना मेहनत करते हैं, उनके जितना पता नहीं, बट उनसे कम भी नहीं करते, वो करते बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ट्रू। और वाइब बहुत अच्छी है उनकी, इफ आप उनको ऑफ कैमरा होने भी चाहिए ना। अब सोचो एब्रॉन की वाइब अगर ऐसे, मैं मेहनत कर रहा हूँ, कौन बात करना चाहेगा? हम ये इंटरव्यू में बोलेंगे एब्रॉन तो गधा है, अगर पीछे से फिर हम बिचिंग करेंगे उसके बारे में, बट वो वैसा नहीं है। वो अपने काम में बहुत सिक्योर है, वो अपने काम को बहुत अच्छे, मैं उसको कभी मैसेज कर दूं ना, एब्रॉन ये करना है, आधे सेकंड में ब्रो। एंड ये चीज एक रील पे भी मुझे मेरी वाइफ ने भेजा था अभी कि यू आर नेवर टू बिजी, इट्स ऑलवेज योर प्रायोरिटी। सो एब्रॉन को आप अभी मैसेज करो, फट से रिप्लाई आएगा, परवीन को मैसेज करो, फट से रिप्लाई आएगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट शोज योर लाइक टनल विजन। सो दैट्स द थिंग, हार्ड वर्किंग। अच्छा, अब जैसे आप हार्डली वर्किंग हो, वो हार्ड वर्किंग है, मुझे लगता है मैं हार्ड वर्किंग नहीं हूँ, आप ऑब्वियसली वो लाइक, बट पता नहीं, बट मुझे लगता है मैं और भी कर सकता हूँ, पोटेंशियल है। See, in that case, I'm not satisfied. मुझे लगता है मैं और भी कर सकता हूँ, पर आज जो मैंने किया वो मैंने अपनी पोटेंशियल पे बेस्ट किया है, बट मैं और कर सकता हूँ, I know it. That's why you keep so I am satisfied yet not satisfied. मुझे लगता है क्लैरिटी ऑफ थॉट कभी नहीं होना चाहिए दिमाग में, थोड़ा तो, वो कहते हैं ना डेलुलू, थोड़ा तो डेलुलू होना चाहिए यार लाइफ में। What's the end goal? I don't know bro, I really don't know. बहुत इंटेलिजेंट सवाल पूछ लिया तूने अचानक में, मस्ती की बात करते करते, यू कॉट मी देयर। एंड गोल इज टू बी एन अकम्प्लिश्ड मैन, And what's that for and you? when I say accomplished man, I mean a thorough professional, never ever late, always on time, always respectful to everyone I've met, a great husband, a wonderful son, a good friend, a dear advisor, a complete man. Be a complete man, no insecurities, just in the moment. That is my end goal. And don't have a plan. Plan workout करता नहीं है, let's be honest. करने कुछ जाते हैं, कुछ चौथे से 8वें से 12वें ही काम पे निकल जाते हो आप, you know. So the plan is to always be an accomplished man. Okay. आप जब अब 60 years के हो जाओगे, which is not very far, only 26 years more. what do you expect कि क्या आप उस टाइम विजन रहेगा, एंड आप रिटायर हो गया एक जगह? हाँ, रिटायरमेंट का प्लान तो हमारा 45-50 का है, मेरा और मेरे वाइफ का, बट दैट इज इफ वी आर एबल टू अकम्प्लिश आवर गोल्स फाइनेंशियली एंड यू नो, बट आई हैव 3 goals when I turn 60, if we turn 60. आजकल का
लोगों का हेल्थ देख के लगता नहीं है 60 इज अ ग्रेट नंबर एक्चुअली. आई डोंट नो तुझे कितना जीना है, कभी सोचा है तूने? व्हाट विल बी योर अकम्प्लिश्ड नंबर? नो एज. मैंने ये सोचा कि बस सबके बाद ना हो मेरा जो भी हो. अकेले नहीं बैठना. वो बहुत ज्यादा ये भी big अच्छा deal. पर्सपेक्टिव है. नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना, मेरे को तो 60 मैंने ऐसे सोच रखा था. 50s would be a shame. 60 I think is good. तो मेरा 60 का प्लान तो ये है कि आफ्टर 50 me and my wife be in the best shape physically, mentally, financially, and we just keep learning something new every day. Okay. And you know, जो सब कर रहे वो नहीं करना. मैं आज बहुत मेहनत करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे 45 के बाद एक चिल लाइफ चाहिए यार. हमें घूमना है, दुनिया घूमनी है, भटकनी है. वन लाइफ. वैसे भी हम बहुत भटक रहे हैं, अभी भी बहुत ज्यादा ही भटक रहे हैं. थोड़ा touch wood. काम का अलग होता है. हाँ, काम का अलग होता है. बट द वे आई एनविजन माई लाइफ एट 60 इज व्हेन आई लुक बैक, मेरी कम से कम 10,000 फ्लाइट्स होनी चाहिए. हाल फिलहाल 1870 पे हूँ मैं. हाँ, मैंने गिन रखी है मेरी सारी फ्लाइट्स आज तक की. 1870 हो गई, 1873 टू बी प्रिसाइज. सो 10,000 फ्लाइट्स होनी चाहिए. मेरे पासपोर्ट पे हर कंट्री का स्टैम्प होना चाहिए. I would have learned something nice from every culture. At one point of time, I want to be able to speak 20 languages and not just Indian, outside also. मुझे नए नए कल्चर में जाके नए नए लोगों के साथ रहना बहुत पसंद है. So yeah, I want to have a lot of properties, financially secure, and health secure. That is my plan at 60. But I think ये सबका plan होता है. Now, how much you work for it is where your life eventually takes you. Do you have any regrets till now? मेरा ना एक अनुष्का शर्मा डिजीज है. अनुष्का शर्मा ने बताया था एक इंटरव्यू में कि उनका एक प्रॉब्लम है, वो मेरा भी प्रॉब्लम है. मुझे एक हफ्ते से ज्यादा चीजें याद ही नहीं रहती. मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ. एंड सो आई नेवर हैव दैट बर्डन ऑफ रिग्रेट विद मी, बिकॉज मैं, जैसे मैंने कहा, आई एम फार टू मच इन द मोमेंट ब्रो. मुझे ना मुझे रिग्रेट होता है, बहुत चीज़ों का होता है. जैसे sometimes I feel I wish I had a better physical health. You know, if I didn't have all the problems I had in the past. Sometimes I wish, but then उसको compensate करने के लिए उतना मिला भी है. Like for a 33-year-old young guy to have traveled so much in the world, to have seen so much in the world, to be doing a TV show, to be doing. अब इससे ज़्यादा अगर मैं मांगूंगा तो भगवान भी बोलेंगे तू गधा है. मतलब एक 33 साल वाले को दे दिया भाई. इतना तो करा भी नहीं था जितना दे दिया है. तो यू नो, वन शुड, आई डोंट थिंक रिग्रेट यार ऐसे कुछ है ही नहीं यार, टू बी ऑनेस्ट. सब कुछ सही लग रहा है. This is so good. Regret होना is the worst thing, I guess. I don't believe in the concept of regrets. And you know why? Also because of the fact that I always believe in giving the 100%. जैसे मैंने तुझे स्टार्टिंग में कहा था, I'm satisfied with today, which is why I don't have a regret. I have a wonderful house to look forward to. I can't wait to go back home to my wife and my mother, and zero regrets, bro. Okay, just two advices. एक nervousness के लिए, like nervousness से कोई कैसे डील करे? You have no stage fear now. ये Starting में आपको बहुत भी बड़ा झूठ है. हाँ? ये बहुत बड़ा झूठ है. आज भी ये मेरे साथ रहता है पूरे टाइम. शो चालू करने के पहले, प्रो पंजा लीग अलग है खैर, क्योंकि अब मैं यहाँ पे, अब मेरे सिस्टम में हो गया है, मैं यूज्ड टू हूँ इससे. कोई भी शो चालू करने के पहले आई हैव दैट 30 seconds ऑफ नर्वसनेस, द प्यूकिशनेस, द पेट में कुछ गुड़गुड़ होती है. यू नो, हर बार वॉशरूम भागने का मन करता है शो के पहले, बिकॉज यू आर इन द आईज ऑफ पीपल. एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हें कम से कम 200-250 लोग लाइव देख रहे हैं, और टीवी पे तो न जाने कितने देख रहे हैं, बिकॉज एवरीवन इज सिटिंग देयर टू जज यू. यू कांट बी रॉन्ग. सो बीइंग नर्वस इज समथिंग यू कांट हेल्प. Okay. एंड एडम गिलक्रिस्ट ने कहा था, you know Adam Gilchrist, Australian cricketer, opener, one of the best of all times. उनकी एक बात मुझे दिमाग में बैठी हुई है. Adam Gilchrist कहते थे he used to receive the first ball, hidden non strike पे रहते थे, if I'm not wrong. Yeah. तो वो बोलते थे पहला बॉल फेस करने के पहले ना वो हमेशा नर्वस होते थे. मेरे लिए भी वही है. पहला वर्ड माइक पे बोलने के पहले मैं हमेशा नर्वस होता हूँ. इसलिए तूने कभी अगर देखा होगा तो मैं साउंड चेक में चेक आई गो लाउड, आई स्टार्ट सिंगिंग, आई डू अ रैंडम थिंग, आई टॉक You even dance sometimes, like vibing and all. I do everything to make myself easy. Yeah. You know, Adam Gilchrist के point पे, if you're not nervous, you're overconfident, and that will kill you. Okay.
The greatest batsman said, till my last innings, I was nervous every day. It's beautiful to be nervous because that shows you value what you're about to do. अगर मैं nervous नहीं हूँ, तो मतलब कुछ हो गया भाई मेरा. Then I am satisfied. You see, everything is linked, bro. वही मैं देख रहा हूँ शुरू से अभी तक. Everything is linked. Like, you know, you will never be satisfied before work because you're nervous and you're very well prepared. Hence, you're satisfied for the next work. That is about nervousness. You should always be nervous. ये सब ना theory is गलत है. तेरे को मैं एक theory बताऊँ? तूने वो English की saying सुनी है? कि master of many, king of none. King of none, yeah. है ना? सुना है? Yeah. क्या है इसका मतलब बताओ? कि आप हर चीज में अच्छे हो बट किसी में बेस्ट नहीं हो. यही गलती है. किसी अनपढ़ बेवकूफ ने हमें आधी पोएम सुनाई. इसकी आगे की 2 लाइन पता है क्या? A jack of all trades is a master of none. हमें बताया गया क्योंकि किसी अनपढ़ आदमी ने इतनी ही पढ़ी और फेंक दिया आगे 200 और अनपढ़ लोग को, और उनने 2 करोड़ और अनपढ़ों को फेंक दिया और वो हमारे ऊपर भी आ गया. पूरा पोएम है, द पूरा फ्रेज इज द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज अ किंग ऑफ नन, बट मोर ऑफन देन नॉट इज बेटर देन अ किंग ऑफ वन. ओके, पूरा चेंज हो गया. पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया. जिसने लिखा था बहुत सोच के लिखा था. किसी बेवकूफ सुस्त आदमी को लगा दुनिया को चूना लगाते हैं और बोलते हैं कि सारा काम एक साथ मत करो, तो सबने मान भी लिया. हाँ भाई सही भी लग रहा है. देखो किसी बड़े आदमी ने भी बोला हम रिलेट कर रहे हैं, हार्ड रिलेट प्रो मैक्स, मान लो बात. नहीं भाई, व्हेन यू डू 10 गुड थिंग्स यू आर बेटर देन द वन पर्सन हु इज डूइंग वन थिंग वेरी वेल. ये मुझे बहुत हेल्प करने वाला है, यू नो. मैं खुद अपने आप के बारे में ऐसे ही सोच रहा था अभी तक. मेरे अलावा कितने और लोग होंगे? बहुत है. मैं जहां जाता हूं मैं ये लाइन तो सबसे पहले सबको बोलता हूँ कि हमें सिखाया ही गलत गया है. हमारा पर्सपेक्टिव गलत इसलिए होगा क्योंकि हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज वैलिडेटेड नहीं है. हमारा कभी भी तुम किसी से भी कुछ भी नॉलेज लेते हो ना, तो दिमाग में डालने के पहले उसको पहले प्रूफ रीड करो. क्या ये सही बोल रहा है? यू नो, अब उस दिन मैं जाके स्टेज पे अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की पोएम कुछ भी बोल देता अपने मन से कि उनने बोला कश्मीर मेरा टोपी है और ये मेरा पैर है और ये मेरा जूता है, थोड़े ना मैं बोल सकता हूँ. अगर उनने बोला है कश्मीर किरीट है, हिमालय मस्तक है, तो वही बोलना होगा ना. नॉलेज नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड राइट एंड दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट हमारे पहले जनरेशंस ने मम्मी पापा ने कहा है सुन लो तो सुन लिया. बट या दैट इज सो इट्स ऑलवेज नेवर फॉल फॉर थिंग्स व्हेन यू लर्न फ्रॉम पीपल. जब तक तेरे लिए सही काम कर रहा है ना, तो तू करते रहे. If it makes you happy, no one else opinion matters. Why does it matter? And also face it. आप एडवाइस, मैं कभी फीडबैक नहीं लेता, कभी भी फीडबैक नहीं लेता. मुझे लोग कहते हैं वो एरोगेंस है. नहीं, मैं एक शो के बाद आपसे फीडबैक 2 रीजंस के लिए नहीं लूंगा. ए, आपने मेरे जितना करा नहीं. बी, आपको पता नहीं मैं क्या सिचुएशन में था. ओके. तो 2 रीजंस है. मैं आपसे फीडबैक तब लूंगा या तो आप मेरे ही फील्ड में मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, या तो आप इन द मोमेंट वो चीज को ज्यादा समझते हैं. द प्रॉब्लम इज व्हेन यू आस्क पीपल फॉर एडवाइस देयर इज टू मच टू गिव एंड देन यू फक अप योर ओन हेड. सो कीप योर कॉन्शियंस क्लियर. डोंट टेक टू मच एडवाइस. अब मैं तुझे फालतू में बोलते जाऊंगा, यश सुन तू पॉडकास्ट कर रहा है तो ये एंगल से ये एंगल, यू गॉट अ ट्राइपॉड, यू पुट अ फोन एंड देन देयर इज वैल्यू बीइंग गोइंग आउट, राइट? अब ये तुम अगर हमसे पूछते तो हम कहते ये कैमरा यहाँ लगा, ये कैमरा है, और ये कभी बनता ही नहीं. एटलीस्ट ये बन तो रहा है बिकॉज यू लिसन टू व्हाट यू डू. सो फीडबैक्स और ये सब ना बहुत जनरली एक्सेप्टेड चीजें. इट्स लाइक सेइंग अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज अ किंग ऑफ नन इज एन एक्सेप्टेड थिंग. तो सबने बोल दिया, सब रिलेट कर रहे हैं. तो फीडबैक लेना इज अ थिंग जो सबने बोल दिया, सब रिलेट कर रहे हैं. नहीं, आपके जितनी मेहनत करके अगर कोई चीज वो काम कर रहा है तो आप, मैं परवीन से फीडबैक लेता हूँ, हर शो के बाद लेता हूँ, क्योंकि उनका फीडबैक मैटर करता है. अभी कोई रैंडम मेरे को आगे बोलेगा ये है तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई तू जा, अच्छा. That's true. Yeah. सही भी है ये. Don't take too much feedback from people. Do what you do because उसमें तेरी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी. एक क्विक एडवाइस आपके इतने एक्सपीरियंस से अभी तक, like 33 years old, from bottom to top, if you consider it as top. Top is always subjective. Yeah. But of course there's much more to do than this. Exactly. But so from bottom to top, आप क्या एडवाइस देना चाहोगे अपने पूरे एक्सपीरियंस से for our viewers?
don't take life too seriously. Don't take haters too seriously. If there is someone जो आपको घूर के देख रहा है और ऐसे देख रहा है, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग थी. अगर कोई ऐसे आपको देख रहा है, अगर आप स्टेज पे हो, आप पब्लिक स्पीकिंग में हो, या आप कोई मीटिंग में हो, आप कुछ बोलना चाह रहे हो बॉसेस को, आप प्रेजेंट कर रहे हो, आप अपना थॉट बता रहे हो, फैमिली में खड़े हो, गर्लफ्रेंड के सामने हो, कोई भी सिचुएशन में अगर कोई आदमी आपको ऐसे देख रहा है ना, हमेशा हमारा कॉन्फिडेंस ये हो जाता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ. लेकिन मुझे ये बहुत शोज करने के बाद पता चला वो लोग हैं जो सोच रहे हैं कि ये कैसे कर रहा है. Cool. लेकिन अगर मैं सोचने लगूं कि ये बोल रहा है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, तो फिर मैं कुछ भी बोलने लग जाऊंगा. Keep that as a life advice always. When people look at you like this, अपना कॉन्फिडेंस कम मत करना. Because more often than not, वो आपको ऐसे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो नहीं कर पाते जो आप कर रहे हो. मैं पहले शोज करता था, मुझे ऐसे लग रहा था मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, इसलिए मुझे लोग ऐसे देख रहे हैं. फिर एक दिन एक आदमी ने आके बोला, सर आप ऐसे कैसे कर रहे हो? मैं बोला, ओह शिट, मैं तो पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत समझ रहा था. So a lot of people get under pressure because of that. So few life advices: don't take life too seriously. तुम सबकी लाइफ fuck up होने वाली है. You're not special. And learn to be happy. Choose to be happy. Even if you're sad, choose to be happy. Always learn the good thing in a bad person. Also, it will make you love the person even more. If there's a person who's hated by the world, learn to take the one good thing out of them and ignore the 99 bad. उसका देर से कुछ लेना देना नहीं है. Be on time. If you want to be a thorough professional, never keep anyone waiting. Be on time. Be specific of what you think. Never shy away from sharing your emotions. Because बहुत बार emotions अंदर ही रह जाते हैं और कभी बाहर ही नहीं आ. बोल के तो देखो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मार खा लोगे, जॉब चला जाएगा. Give it a try. And last and final advice, which I live by, is go big or go home. अगर एक काम अच्छे से नहीं होता है तो घर पे बैठो, प्ले स्टेशन खेलो, लगोरी खेलो, क्रिकेट खेलो, मत करो काम. अगर अच्छे से नहीं करना तो मत करो काम. That's the advice. Go big or go home. Always, always, always. मेरे हर शो के बाद मेरे हर पोस्ट पे वो टैग रहता है, बिकॉज वो मेरे लिए ही ताना है एक. इट्स अ टॉन्ट टू माई सेल्फ. इट एक्चुअली स्टार्टेड बिकॉज जब मैं पहले शोज करता था, मैं फर्स्ट वर्ड माइक पे बोल नहीं पाता था. क्योंकि मैं खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, मैं वो फर्स्ट वर्ड मेरे मुंह से निकलता ही नहीं था. तो मैं रिवर्स काउंटडाउन देता था अपने आप को, 5 4 3 2 1. हो ही नहीं पाता, तो वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था. तब मैंने कहा गो बिग और गो होम. अगर मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो मैं घर चले जाऊंगा. तो इसलिए हर शो के बाद मैं अपने आप को बोलता हूँ, इतना कर लिया है, नाउ गो बिग और गो. यू गो टू बेटर, यू नो, बी बेटर देन द लास्ट टाइम, देन यू विल नॉट गो होम. Okay. या सो Guys, this was Aman भैया. इतना different perspective मैंने नहीं सुना था अभी तक. Oops. दैट्स ओके. Okay, I'm clumsy. Sorry. दैट्स ओके. Okay, guys. Okay, guys. Bye bye. यस. Interruption. ब्यूटीफुल इंटरप्शन. Yeah. Thank you so much, Aman भैया, for doing थैंक this यू with ब्रदर. me. मजा आ गया. हमने कहाँ सोचा 10 मिनट बैठ के बात करेंगे. हमने I'm so sorry, मैंने आपको बहुत नहीं, अरे कोई बात नहीं यार, और थोड़ा कुछ करना था. इतनी सीरियस. अरे यार, लेकिन अमन भैया, love you यार. थैंक यू मैन. Love you.